नमस्कार। नमस्ते बच्चों, आज हम प्रश्नावली 11 अध्याय 11 क्षेत्रमिति शुरू कर रहे हैं। तो क्षेत्रमिति जो प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं, उस प्रश्नावली शुरू करने से पहले जो है हम उस प्रश्नावली के बारे में संपूर्ण जानकारी करेंगे। उसमें सूत्र है, परिभाषा है, जो भी है उसके बारे में सबसे पहले हम प्रश्नावली के बारे में जानकारी करेंगे। उसके बाद जो है जब हमको सारे सूत्र याद हो जाएंगे तब हम प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं वो उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले अध्याय में इस अध्याय को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इस प्रश्नावली में जितने भी सूत्र दिए हुए हैं उन सूत्रों को लिखेंगे, ताकि आगे हम जब प्रश्नों को हल करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ठीक है, जो पहला जो सूत्र है हम सूत्र लिखवा रही हूँ, आप जो है मेरे साथ साथ सूत्र लिखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप पहले जो हम पढ़ चुके हैं उसमें हम पढ़ चुके हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो क्या है, आप सभी को पता है? नहीं पता है तो फिर भी मैं बता रही हूँ। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आप मेरे साथ लिखते जाना। उसके बाद दूसरा सूत्र जो हमारा आता है वो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होती है, लेकिन समकोण त्रिभुज में थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा चेंज है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है आपका 1/2 इंटू आधार इंटू लंब। ये है आपके समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें आती है ऊंचाई, इसमें आता है लंब। समकोण त्रिभुज में लंब होता है और बाकी सिंपल त्रिभुज में है जो उसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, अब आता है आपके समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ा क्या होता है, वो समांतर होता है। ठीक है ना, समलंब चतुर्भुज जो बना हुआ है, ये जैसे आपको मैं बता देती हूँ, जैसे ये है, ये समलंब चतुर्भुज है, ये जोड़ा जो है इसका समांतर है, यानी इनके बीच की दूरी क्या है, समान है। इसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का एक जोड़ा समांतर होता है। तो समलंब चतुर्भुज का हमारा क्षेत्रफल हम क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू समांतर जो भुजाएं हैं, ये और ये भुजा जो समांतर भुजा है, उन समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का जो योग होता है, उन दोनों समांतर जो भुजाएं होती है उनका जो योग इंटू क्या करना है, ऊंचाई करना है। इंटू क्या करना है, ऊंचाई। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब हम आगे बढ़ते हैं सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब सम चतुर्भुज में क्या होता है कि सम चतुर्भुज, नाम से ही हमको पता चल रहा है कि सम चतुर्भुज में यानी सभी भुजा उसकी क्या होती है, समान होती है। तो सम चतुर्भुज के उसके जो विकर्ण होते हैं, तो विकर्णों के गुणनफल में हम 2 का क्या देंगे, भाग देंगे। तो ये है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी विकर्णों का गुणनफल बटा 2। विकर्णों का गुणनफल बटा 2, ये था हमारे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल।
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ में क्या क्या होता है? तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 इंटू आपको L लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई इंटू ऊंचाई। ये है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। L लंबाई, B चौड़ाई, S है ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई को S से अंकित करते हैं। ठीक है, ये है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब है क्या है? घनाभ का आयतन। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, अब हम करते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का जब हमको आयतन ज्ञात करना होता है तो घनाभ के आयतन का सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये है घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन का सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये है घनाभ का आयतन। अब है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ हो गया, घनाभ के बाद आता है हमारा घन। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन है जो घन में सभी भुजाएं जो है उसकी समान है। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं, घन में 6 होते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई है, ये है घनाभ का है। लेकिन घन में सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो एक ही लंबाई को उससे अंकित करते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6L स्क्वायर। क्या है? 6L स्क्वायर, यानी लंबाई इंटू लंबाई, चौड़ाई इंटू चौड़ाई, ऊंचाई इंटू ऊंचाई। ये है मतलब 6 भुजाएं हैं उसकी समान होती है। जैसे वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है, वैसे घन की सभी भुजाएं जो होती है वो समान होती है, इसलिए इसको 6L स्क्वायर से लिखते हैं। ठीक है, अब है घनाभ का घन का आयतन। अब घन का आयतन हमको पता है कि घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो घन का आयतन, घन के आयतन का सूत्र है लंबाई क्यूब। लंबाई क्यूब। ठीक है, अब होता है, आगे चलते हैं, हमारे सूत्र में आगे बढ़ते हैं। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r प्लस h। ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई r प्लस 2 पाई rs। ठीक है, ये है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब है बेलन का वक्र पृष्ठ। ये तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल गया। अब है बेलन वर्त की परिधि। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये हो गए आज हमारे जो है सूत्र। बाकी सूत्र वर्ग का परिमाप, वर्ग की क्षेत्रफल, वर्त की परिधि, वर्त का क्षेत्रफल, ये आप पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पे वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल आपको लिखवा देती हूँ। वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? वर्त की परिधि, वर्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल है आपका पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये है वृत्त का
क्षेत्रफल और वर्ग की परिधि। ठीक है, अब उसमें और आएंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप। ये सब चीज़ें जो है आप पहले पढ़ चुके हैं और आपको याद भी होगी। ठीक है ना। ये सूत्र हो गए हैं। अब मैं आपको लिखवा देती हूँ नीचे। आप लोगों को वैसे आता है, आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं आयत का परिमाप। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये है आयत के परिमाप का सूत्र। अब है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ये आयत और वर्ग का आप लोगों को आता है, आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको लिखवा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब आता है आपके वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। वर्ग के परिमाप का सूत्र है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। अब है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा ही है, आप भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, भुजा स्क्वायर। ओके, ये आज हमने प्रश्नावली 11 क्षेत्रमिति में जितने भी सूत्र है वो सूत्र आज हमने लिख दिए हैं। आप इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख देना और याद कर लेना। ठीक है, हम अगले भाग में जो है प्रश्नावली 11.1 शुरू करेंगे। ओके, आज यहीं तक आप लोग इन जो सूत्र लिखवाए हैं मैंने, इन सूत्रों को अपनी नोटबुक में लिख दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।